कभी सोचा है कि एक ऐसा भाषण जिसे बोलने से ही रोक दिया गया, वो कैसे एक किताब बनकर पूरे देश में आग लगा दे? आज हम कहानी सुनेंगे उसी वैचारिक महासंग्राम की जो भारत के दो सबसे बड़े महानायकों के बीच लड़ा गया था। देखिए, ये कहानी ना किसी जीत से शुरू नहीं होती, बल्कि एक आवाज को दबाने की कोशिश से शुरू होती है। साल था 1936 और शहर था लाहौर। तो कहानी के ठीक बीच में हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनका एक भाषण। एक ऐसा भाषण जो असल में कभी दिया ही नहीं गया, लेकिन बाद में यही भाषण बना एनीलेशन ऑफ कास्ट नाम की एक किताब। और यकीन मानिए, ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये एक वैचारिक विस्फोट था। तो हुआ यूं कि एक सुधारवादी समूह था, जात पात तोड़क मंडल। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपने सालाना जलसे का अध्यक्ष बनने के लिए बुलाया। लेकिन जब उन्होंने एडवांस में भाषण पढ़ा ना, तो उनके तो होश ही उड़ गए। वेदों और हिंदू धर्म की बुनियाद पर अंबेडकर का इतना सीधा और तार्किक हमला, वो उनके लिए, उनके शब्दों में, असहनीय था। अब मंडल ने अंबेडकर से कहा कि भाई भाषण के कुछ हिस्से बदल दीजिए, लेकिन अंबेडकर का जवाब एकदम दो टूक था। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपने भाषण में एक कॉमा तक नहीं बदलूंगा। इससे पता चलता है कि उनके इरादे कितने फौलादी थे। तो आयोजकों को लगा, चलो एक आवाज को दबा दिया, खेल खत्म। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंबेडकर इस खेल के लिए पहले से ही तैयार थे। बॉम्बे में उनके घर पर एक अलग ही तूफान की तैयारी हो रही थी। उनका फैसला साफ था, अगर लाहौर में आवाज दबेगी तो उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। और बस यहीं से जन्म होता है उस किताब का जिसने हिंदुस्तान की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अंबेडकर ने क्या किया? उन्होंने उस भाषण को अपने खर्चे पर एक किताब की शक्ल में छपवा दिया। ये सीधा सीधा जवाब था उन लोगों को जिन्होंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की थी। और जानते हैं कीमत क्या रखी? सिर्फ 8 आना, ताकि ये विचार हर एक आम इंसान तक पहुंच सकें। और इसका नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। सोचिए, पहले ही हफ्ते किताब बिकनी शुरू हो गई। तीसरे हफ्ते तक तो पूरे देश में इसकी चर्चा थी, और सिर्फ 2 महीने के अंदर वो सारी की सारी 1500 कॉपियां बिक गईं। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, देश के हर कोने से मांग आने लगी कि इसका अनुवाद किया जाए। सवाल यह है कि भाई आखिर इस किताब में ऐसा था क्या? देखिए, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने लिखा, हिंदू समाज एक बहुमंजिला टावर है जिसमें ना तो कोई सीढ़ी है और ना ही कोई दरवाजा। इसका मतलब साफ था कि जिस मंजिल पर कोई पैदा हुआ उसे उसी मंजिल में मरना पड़ेगा। और फिर किताब का सबसे क्रांतिकारी और सबसे विवादास्पद तर्क सामने आया। अंबेडकर ने कहा कि असली समस्या सिर्फ जातिवाद नहीं है, बल्कि वो धर्म ग्रंथ हैं जो जाति को धर्म का दर्जा देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इन ग्रंथों की सत्ता को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक जाति का विनाश हो ही नहीं सकता। ये सीधा धार्मिक रूढ़िवाद के दिल पर हमला था। अब इस किताब की गूंज इतनी तेज थी कि इसने भारत की सबसे शक्तिशाली शख्सियत महात्मा गांधी को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। देखिए, गांधी जी बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे। वो फौरन समझ गए कि अंबेडकर की ये किताब कोई मामूली चुनौती नहीं है। ये सिर्फ जाति का सवाल नहीं था, ये तो हिंदू समाज की पूरी बुनियाद पर एक गहरा सवाल था, और इसका जवाब देना बहुत जरूरी था। और गांधी जी के पास जवाब देने के लिए एक बहुत ताकतवर हथियार भी था, उनका अपना अखबार हरिजन। इसकी पहुंच लाखों लोगों तक थी। उस दौर में गांधी जो लिखते थे उसे देश के एक बहुत बड़ा हिस्सा सच मानता था। तो उन्होंने हरिजन में 2 लेखों की एक पूरी सी सीरीज लिखी, और उसका शीर्षक ही बता रहा था कि टकराव कितना गंभीर होने वाला है। शीर्षक था डॉक्टर अंबेडकर का अभियोग। मतलब ये एक सीधी वैचारिक लड़ाई का ऐलान था। तो इन दोनों के बीच टकराव का मुख्य मुद्दा क्या था? अंबेडकर कह रहे थे कि समस्या धर्म ग्रंथों में है जो जाति को सही ठहराते हैं। वहीं गांधी का जवाब था कि किसी भी धर्म को उसके सबसे खराब ग्रंथों से नहीं, बल्कि उसके महान संतों के जीवन से आंकना चाहिए। दूसरा बड़ा टकराव था वर्ण और जाति के सवाल पर। गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था, यानी जो पैतृक पेशा है, वो अपने आप में बुरी नहीं है और भगवान की नज़र में हर काम बराबर है। लेकिन अंबेडकर के लिए यही वर्ण व्यवस्था जाति के जहरीले पेड़ की असली जड़ थी। और फिर गांधी जी ने एक व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। उन्होंने किताब की कीमत पर तंज कसते हुए लिखा, ये किताब 8 आने में बिक रही है।
अगर ये वाकई आम लोगों के लिए थी तो इसे 2 आने में बिकना चाहिए था। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत तीखी। तो गांधी जी ने अपना जवाब दे दिया था, और उस दौर में ज्यादातर लोगों के लिए महात्मा के शब्द ही आखिरी सच होते थे। जैसा कि उस दौर के एक पत्रकार ने लिखा भी है कि जब गांधी होंठ खोलते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि तर्क खत्म हो जाना चाहिए और किसी कुत्ते को भौंकना नहीं चाहिए। मतलब लोगों की नज़र में ये बहस अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन शायद वो लोग अंबेडकर को नहीं जानते थे। वो एक शेर थे, और शेर किसी लेख से चुप नहीं होते। उन्होंने एक और जवाब तैयार किया, पहले से भी ज्यादा तीखा और भी ज्यादा शक्तिशाली। एक ऐसा जवाब जिसने इस बहस का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। लेकिन वो जवाब क्या था, ये जानेंगे हम अगली